हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है शनिवार की सुबह से। और अर्ली मॉर्निंग नहीं है, अभी बज रहे हैं फ़िलहाल 9:30 या 10 के बीच का टाइम है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है। और बस यहाँ मैंने किचन को बाइंड अप किया था और बस गैस ही मुझको साफ़ करनी थी, लेकिन उसी बीच ध्यान में आया कि करेले हैं, उनको भून के ऐसे रख देती हूँ। यदि इस तरह से आप करके रख देते हैं और तो आपका रात का काम आसान हो जाता है। रात को मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी है और लगे हाथ भिंडी भी काट दी है। दोपहर को लंच में बनेगी मेरे बेटे के लिए भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने करेले कट कर लिए हैं। आज छिलके हैं मुझे फेंकने हैं, क्योंकि मैं कटिंग वाले करेले बनाने वाली हूँ। तो बस नमक हल्दी लगाकर रख दिया है। इस तरह से रखने से काम आसान हो जाती हैं और करेले की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और जब मैंने मसालदान खोला तो मैंने देखा उसमें हल्दी नहीं थी, मतलब कोई भी मसाले नहीं थे। तो लगे हाथ इनको भी मैंने फिल कर दिया है। तो बस राई है, हल्दी है, धनिया पाउडर मैं 2 कटोरियों में रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लगता है क्वांटिटी में। सभी को पता है हमारे भारतीय मसाले है ही इस तरह के। तो बस यहाँ पर मसालदान है, उसको मैंने भर दिया है। अब बारी आती है गैस को साफ़ करने की। तो 5-10 दिन हो गए हैं गैस को मैंने साबुन से साफ़ नहीं किया था, तो थोड़ा डल डल लग रही थी। तो आज इसको साफ़ कर देती हूँ मैं लिक्विड जेल से। तो लिक्विड जेल डाल दिया, पानी डाल दिया और इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो जब आपकी गैस साफ़ हो जाती है, और गैस के पीछे से भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी सब्ज़ी छौंकते हैं। तो मेरे यहाँ चिमनी नहीं है, तो डेफिनेटली वो पीछे लगता है। चिमनी भी होगा तो पीछे लगेगा ही लगेगा, कभी उछल के लग ही जाता है। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है फ्रिज को पोंछने की। तो फ्रिज पे सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है, जल्दी मची रहती है, तो गंदे हाथ फ्रिज पे लग ही जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो आप, थोड़े बहुत लग ही जाते हैं। तो डेली क्लीनिंग में फ्रिज साफ़ करना, माइक्रोवेव साफ़ करना होता ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर हाथ लग ही जाते हैं। और मैंने आज मैंने जैसे कि माइक्रोवेव पे देखा, इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। और हमारे मारवाड़ी किचन में आप ज़रूर देखना, सभी के घरों में ऐसा ही रहता है। माइक्रोवेव के ऊपर उटपुटांग चीज़ें रहती है, कभी मिठाइयाँ, कभी बच्चे कुछ चीज़ें रखी रहती हैं। और यहाँ तक तो मेरे घर में कंघा भी माइक्रोवेव के ऊपर आ ही जाता है। तो माइक्रोवेव को मैंने क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। मैंने मिक्सी और जो मेरी केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, उसको माइक्रोवेव पे रख दिया है, जिससे कि फालतू का और सामान उस पर ना रखे। तो यहाँ की साइड की क्लीनिंग भी मैंने कर दी है। पीछे जहाँ मैं बर्नी रखती हूँ छोटे छोटे वो तेल की, वो भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और अच्छे से मेरी सर्विंग प्लेटफॉर्म वो भी साफ़ हो चुका है। अब बारी आती है इन डिब्बों को, स्नैक्स वाले डिब्बों को फिल करने की। तो कई डिब्बे ऐसे हैं जिसमें सामान है 1-1.5 महीने से रखा। बच्चों का क्या है, कोई चीज़ खाते हैं तो खाते हैं और नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, ज़बरदस्ती आप उनके साथ नहीं कर सकते। तो कितनी चीज़ें हैं जो पुरानी हो जाती है। 15-20 दिन रखती हूँ और इस बार बस महीना 1.5 महीनों का ध्यान में नहीं रहा, बाहर घूमने चले गए उसी वजह से। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी मैंने निकाली है। और उन डिब्बों में जो माइक्रोवेव के ऊपर कुछ कुछ सामान रखा था, मैंने इसमें फिल कर दिया है। और बच्चों का क्या है, बच्चे हर चीज़ ऐसे ही करते हैं, कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर मतलब औने कोने में दबा दबा कर रख देते हैं। तो मैं क्लिप्स भी रखती हूँ, लेकिन क्लिप्स लगाना मतलब मेरी ही आदत है, उन बच्चों की आदत अभी तक बनी नहीं। कितना भी उनको समझा लो, वो लगा कर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर क्लिप रखी थी, उसको भी मैंने अच्छे से बॉक्स में रख दिया है। क्लिप्स है, रबर है, मैं इनको रखती हूँ, जिससे कि कभी भी ये काम आ जाते हैं। और आज बारी आती है इस आलू प्याज की जो बास्केट रहती है ना, जो इस तरह की रहती है, स्टील की है मेरे पास, और ये काफ़ी पुरानी है, 17 से 18 साल पुरानी। तो इसको भी अरेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे किचन के कपड़े हैं उनको डाल दिया मैंने टॉप में पानी के साथ, और इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लिक्विड जेल डाल दिया और गैस ऑन कर दी है। और जब तक कि क्लीन करेंगे तब तक पानी हमारा गर्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने गीले सूखे कपड़े से, साबुन का कपड़ा गीला किया, उससे मैंने उसको पोंछा, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और प्याज को रखने का ये तरीका मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। तो हम पहले इसके ऊपर लगा देंगे न्यूज़पेपर, जिससे कि कच्चे पट्टे नीचे नहीं आएंगे। और प्याज के छिलके एक्स्ट्रा उतार कर रख दिए हैं। और अब बस साफ़ करते हैं इन बास्केट को, जिसमें धुले हुए बर्तन रखते हैं। और ये यकीन नहीं मानोगे आप, 6 से 7 महीना हो गया मैंने इसको वॉश ही नहीं किया है। मतलब मैड को बोलती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं करते, कितना भी बोल दो, मतलब एक कान सुनती है दूसरे कान निकाल देती है। तो आज मैंने फाइनली इसको भी वॉश कर दिया है।
अब यहाँ बारी आती है बच्चों के रूम को ठीक ठाक करने की। तो बच्चों का रूम आज मैं थोड़े से पहले आके ठीक ठाक कर दी थी, उनको उठाया था मैंने, क्योंकि छुट्टी रहती है उस दिन ये बहुत नाटक करते हैं, कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे। मतलब रूम से उठाया तो सोफ़ा पे जाकर गिरे, सोफ़ा से उठाया तो रूम पे, इन लोगों का यही चलता रहता है। तो बस मैंने चादरें हैं पहले दिन ही निकाल दी थी, और उसी जिस दिन निकालती हूँ बस नई चादर बिछा देती हूँ, और जिस दिन चादरें निकालती हूँ उस दिन वॉश नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ। तो मैंने फ्राइडे को चादरें चेंज की थी और आज मैंने वॉश करके इनको सुखा दिया है। अब बारी आती है मास्टर बेडरूम को क्लीन करने की। तो बच्चे जैसा कि आज लेट नहाए धोए हैं तो उनके कपड़े हैं वो बाद में ही निकले हैं, तो मैंने उनको सबको बकेट में रख दिया है, और ये कपड़े मैं अब धोऊंगी संडे को। संडे को नहीं होगा तो मंडे को वॉश करूंगी, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मना करते हैं कि मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मत करो, लिमिटेड काम करो, मतलब खाने पीने का काम उतना ही करो, एक्स्ट्रा काम अपने बाकी के डेज में करो, जब मैं घर पे रहूं तो मत किया करो। तो बस यहाँ पर जो एक दो ड्रेसेस मेरी बाहर रखी हुई है उनको भी मैं हैंगर लगाकर अंदर रख दूंगी वार्डरोब पे, और बस इस रूम की बेडशीट भी अच्छे से ठीक ठाक कर दूंगी, और बाथरूम को धोकर उस पर मैंने वाइपर घुमा दिया है जिससे कि वो सूख जाए। अब बारी आती है लिविंग रूम को अरेंज करने की। पहले जब भी मैं साफ़ करती थी सोफ़ा को या फिर मैट्रेस को, हमेशा वो सीख की झाड़ू आती थी हमारे यहाँ, उससे साफ़ करती थी। लेकिन बस पिछले 4-5 साल से मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, या तो कपड़ा रहता है या फिर मैं अभी 6-7 महीने से तो ब्रश आ गई मेरे हाथ में, तो बस उसी से मैं क्लीन करती हूँ। झाड़ू को कहते हैं बेड पर या फिर बैठने उठने की जगह पर नहीं घुमाना चाहिए। अब बस यहाँ पर मेरी सोफ़ा सेट हो गई है। अब जो कर्टेंस के ऊपर लगी रहती है धूल मिट्टी उसको भी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी, और जो स्लाइडिंग रहती है उसको भी ब्रश की हेल्प से, जो कचरा फंस जाता है ना, क्लीन कर दूंगी। तो इस तरह से जब क्लीनिंग करते हैं, ये ट्रिक है, हैक्स है, और इनको आजमा कर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर, ऐसे एजेस जहाँ पर हमारी झाड़ू नहीं जाती, पोछा नहीं जाता, ब्रश की हेल्प से काफ़ी धूल मिट्टी बाहर आ जाती है। सभी के घरों में इस तरह के फ्लावर पॉट भी मिल जाते हैं, स्टेचूज भी मिल जाते हैं, और हम क्या करते हैं गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं या फिर कपड़े से थोड़ा उसको झिटक देते हैं, लेकिन उससे धूल मिट्टी नहीं निकलती है। जो बारीक बारीक जहाँ हमारी मतलब पहुँचते नहीं है हाथ, वहाँ पर ब्रश पहुँच जाती है और अच्छे से धूल मिट्टी वहाँ से निकल जाती है। और फ्लावर को भी हम डेली नहीं साफ़ करते, हर 15-20 दिन से नहीं साफ़ कर सकते, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ब्रश की हेल्प से उनके ऊपर जो धूल मिट्टी है लगी वो भी क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रश की हेल्प से काफ़ी चीज़ें क्लीन की है। अब बारी आती कोलिन से साफ़ करने की फर्नीचर को। घर का जो मेन डोर होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा हाथ लगते हैं खोलने बंद करने में पूरे दिन में। तो आज मैंने उसको भी कॉलिन से साफ़ किया है। तो 3-4 दिन बाद मैं इस तरह से साफ़ कर ही देती हूँ, जिससे कि उसके ऊपर जो जीवाणु लग जाते हैं, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, फिर गंदे हाथ लग जाते हैं, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब यहाँ बारी आती है कपड़ों को अरेंज करने की, और ये पहले दिन के कपड़े जो धुले हुए थे वो मैंने फोल्ड करके रखे हैं। 1-2 दिन से बस बारिश ऐसी थी कि कपड़े ही कपड़े पूरे दिन घर में वही घूमने लगे। मतलब जहाँ देखो वहाँ कपड़े, इधर देखो उधर देखो कपड़े ही कपड़े। तो बस उनको मैंने उनकी जगह पर सेट कर दिया है। और इस टाइम तक मेरी जो मैड है उसने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, झाड़ू पोछा भी कर लिए थे। अब बारी आती है डोरमेट को उनकी जगह पर रखने की। तो डोरमेट को उनकी जगह पर रख दूंगी, हर बाथरूम के आगे, मेन डोर के आगे, और कर्टेंस को सही कर दूंगी और खिड़कियों को कर दूंगी बंद। क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ तो यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत आती है। और कहने को हम राजस्थान में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सी धूल मिट्टी आती है। तो मैंने पूरे घर की जो खिड़कियाँ हैं उनको कर दिया है बंद। और बस अब बारी आती है दोपहर के कामों को
निपटाने की। दोपहर का काम क्या है, अभी बनाऊंगी मैं लंच। घर की क्लीनिंग हो गई थी, तकरीबन 11:30-12 बज ही गए थे। फिर मैंने 1 घंटा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सुबह इतनी जल्दी उठते हो तो आपको रेस्ट करना चाहिए, वरना शरीर जल्दी ही थक जाता है। और बेटे की डिमांड पर बन रही है भिंडी की सब्जी। सुबह मटर की सब्जी बनी थी और लिमिटेड भी थी, तो बेटी ने खा लिया और लंच और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। तो अब बस उसके लिए बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर भिंडी जैसे मैंने कट करके रख दी थी, तो बहुत ही जल्दी झटपट बनेगी। उसके लिए 2-3 रोटियाँ सेकूंगी, इतने में भिंडी की सब्जी पक्कर हो जाएगी तैयार। तो भिंडी की सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और अच्छी लगती है। और किस किस को भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और गरम गरम क्रिस्पी किसको पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम की चाय के वक्त। तो बस शाम की चाय का वक्त हो गया है। यहाँ पर बना ली है मैंने चाय पीऊँगी और उसके साथ कुछ सूखा नाश्ता रहेगा वो करूँगी। उसके बाद फिर से लग जाऊँगी अपने कामों पर। तो इस तरह से ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी ऐसे लगता है कई काम बाकी है, कितने काम हुए हैं, कितने काम बाकी है। तो बस अभी मैं सेटअप तैयार कर रही हूँ। आज मैं करूँगी ढेरों कपड़ों के आयरन। तो सोच लिया मैंने, काफ़ी दिन हो गए हैं कपड़ों को प्रेस किए हुए। मतलब मेरी डेली की जो कपड़े रहते हैं मैं खुद ही मेरे हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी को देना अपने कपड़ों को। और बस इस तरह से ही मैं अपने कपड़ों को आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आयरन का सेटअप पूरा रेडी किया है। चलिए करते हैं कपड़ों को आयरन। तो यहाँ ये लीजिए, सुबह से हो गई है शाम की चाय भी मैंने पी ली है। और बस अभी डिनर में बनाने वाली हूँ मैं दाल और करेले, जो कि बच्चे तो नहीं खाएंगे। वही मैं सोचूंगी क्या बनाऊँ। जो भी बनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं जो भी बनाने वाली हूँ इस चीज़ के अलावा। क्योंकि करेले दाल दोनों ही बच्चे मतलब खुश होके नहीं खाते हैं, ज़बरदस्ती वाली बात हो जाती है। तो बच्चों को हम डेली ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वही चीज़ खाओ जो हम खा रहे हैं। बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें देनी ही पड़ती है, और एक माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा। हमारी मम्मी ने भी हमारी काफ़ी फरमाइशें पूरी की है, कोशिश की है। तो हमें तो काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटी है, हमें तो करना ही करना चाहिए। बस यहाँ बातों बातों में देखिए आयरन भी हो गई काफ़ी कपड़ों के। मेरी कुर्तियाँ जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी आयरन करने को। मेरा क्या होता है, जब भी मैं बाथरूम में जाती थी उससे आधा घंटा पहले सोचती थी कौन से कपड़े पहनने हैं और उसके 2 मिनट पहले आयरन करने बैठती थी। तो इससे क्या समय भी बर्बाद होता है, समय की बर्बादी भी होती है, पैसों की भी बर्बादी होती है। पैसों की बर्बादी इसलिए होती है क्योंकि एक एक कपड़ों की जब लिया आप आयरन लगाती हो तो आपकी बिजली ज़्यादा लगती है। बस अपनी छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।